नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसे तैयार करें सिखाने वाला हूं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोविजनल बैलेंस शीट और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रोविजनल बैलेंस शीट में क्या होता है। अब जैसे हमारा करंट मंथ है नवंबर 2022, ठीक है। अभी जैसे फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो करंट पोजीशन होगी वो हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट में बैंक को देनी होगी। किसके द्वारा? प्रोविजनल बैलेंस शीट के द्वारा, यानी कि हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट तैयार करनी होगी, ठीक है। और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, अब जैसे मान लीजिए नवंबर 2022 है, ठीक है, लेकिन हमें देनी है 31 मार्च 2023, यानी कि अभी आया नहीं है मार्च, लेकिन हमें एस्टिमेटेड, देखिए नाम से ही इसका पता चल रहा है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, यानी कि एक एस्टिमेट लगाकर, ठीक है, हमें वो देनी होती है, ठीक है। दोनों ही बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एंड स्क्रीन में भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट की वीडियो देखनी चाहिए, तभी आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक शीट है, ठीक है। यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ आपको इसमें जो आपका टैली डाटा होगा, ठीक है, या नहीं भी है तो आपको इसमें प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैन्युअली अमाउंट डालनी है, ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट में डालनी है। जैसे ही आप डालेंगे आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, यानी कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एस्टिमेटेड भी और प्रोजेक्टेड भी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट से भी अपनी प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों, चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी पर ही अपनी प्रोजेक्टेड P&L और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या होता है, हमें नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो तैयार करके बैंक को देनी होती है। तो देखिए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में जो नेक्स्ट ईयर की हमारी बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसमें हमें अपने बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है वो नेक्स्ट ईयर में मतलब कहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, कितनी ग्रोथ होगी हमारे बिजनेस की, ये हमको दिखानी होती है। इसमें या तो आप 5%, 10%, 15%, 20%, ठीक है, जितनी आपकी ग्रोथ हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सभी चीज़ें 20%, 15%, 10%, जितनी भी आप ग्रोथ करके दिखाएंगे वो सभी इसमें एक्स्ट्रा करके दिखानी है हमें। अब जैसे सपोज दैट अब हम इसमें 10% इंक्रीज़ करके दिखा रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर में बिजनेस होगा वो 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, अब आप देख लीजिए, ये हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और मैं इसमें ही आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल और जो हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है, वो वाली अमाउंट ओपनिंग स्टॉक की मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस कर देंगे यही वाली अमाउंट को, एंटर। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और परचेज में भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद जो सेल होगी, सेल में भी हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्वल सेल ये वाली मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 प्लस यही अमाउंट, एंटर। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, क्लियर। अब हमारा इसमें देख सकते हैं जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो निकल कर आ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जितने भी आप परसेंटेज इसमें इंक्रीज़ करके दिखा रहे हैं वो सभी में सेम रहेगी, चाहे आपका ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज हो, सेल हो, आपके एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, ठीक है, लायबिलिटी हो या एसेट्स हो। आप इसमें परसेंटेज को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक्यूरेट ना ही नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, फिर ना ही आपकी लायबिलिटी और एसेट्स
का जो टोटल है वो मैच हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल, ठीक है, ये वाली अमाउंट, ठीक है, ये एक्सपेंसेस है, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे ये वाली अमाउंट। अब इसको फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और नीचे तक जहाँ तक हमारे एक्सपेंसेस हैं इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारी इनकम कोई नहीं है, अब हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ चुका है 9,79,882 रुपये। ठीक है, अब हमारा इसमें देखिए ऑटोमेटिक ही जो P&L है प्रोजेक्टेड का वो तैयार हो चुका है 9,79,882 रुपये। अब जो ये हमारी अमाउंट है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो ऑटोमेटिक कैसे पहुँच गई, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में भी हमें सेम ही फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 प्लस ये वाली अमाउंट ओपनिंग स्टॉक की, एंटर। अब इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें भी यही होगा हमारा। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 प्लस अनसिक्योर्ड लोन की अमाउंट। ठीक है, इसको हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो सैलरी पेबल होगा इसका 10% अपॉन 100 प्लस सैलरी पेबल। अब इसको कॉपी करेंगे और नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी हो चुकी है लायबिलिटी की साइड। अब चलते हैं एसेट्स की साइड। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल एयर कंडीशनर का ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 प्लस एयर कंडीशनर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और जो हमारा लैपटॉप का ओपनिंग होगा यहाँ पर डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ट्रैक्टर है, इसको भी हम जो फॉर्मूला है उसको पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे आके फर्नीचर पर इस पर भी हम पेस्ट कर देंगे। करंट एसेट्स पर भी सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा, इक्वल क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 प्लस ये वाला एंटर। अब इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल और हमारा एसेट साइड का टोटल बिल्कुल मैच है, यानी कि हमारा इसमें P&L भी एक तरह से तैयार हो गया और हमारी एस्टिमेटेड जो बैलेंस शीट है वो भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, और ये वाली अमाउंट इसमें आ चुकी है। और एक बार चलते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की तरफ, तो हमारी ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल, ठीक है, जो हमने तैयार किया है ओपनिंग स्टॉक ये वाला, एंटर। इसी प्रकार जो परचेज होगा इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना है और इस पे एंटर कर देना है। ठीक है, ऐसी हमारी जो सेल है इक्वल, जो ये वाली सेल होगी, एंटर। तो इस प्रकार ये हमारे ऑटोमेटिक इस वाली शीट में से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही है अमाउंट, ऐसी इस वाली बैलेंस शीट में से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका ऑटोमेटिक ही आपकी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाती है। क्योंकि इसमें फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।